वेलकम बैक दोस्तों। डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन और उनसे जुड़े फैक्ट्स को। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। नौसेना संचालन महानिदेशक बनने से पहले वाइस एडमिरल श्री मनीष चड्ढा किस संस्था के कमांडेंट रहे हैं? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, INA, NDA, DSSC या OTA। तो इसका सही जवाब है दोस्तों INA। दोस्तों, वाइस एडमिरल श्री मनीष चड्ढा ने हाल ही में DGNO अर्थात डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन का चार्ज संभाला है। डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन भारतीय नेवी के ऑपरेशन प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक नेवल एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है। उन्हें किसको? श्री मनीष चड्ढा को 2017 में विशिष्ट सेवा मेडल और 2025 में अति विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इंडिगो के सीईओ बनने से पहले विली वॉल्श ने किस संगठन का नेतृत्व किया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, ICAO, IATA, DGCA या FAA। तो इसका सही जवाब है दोस्तों IATA। दोस्तों, अब इस बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि विली वॉल्श ने हाल ही में इंडिगो के नए सीईओ का पद संभाला है। उन्होंने पीटर एल्बर की जगह ली है, जिन्होंने सीईओ की पोजीशन से रेजिग्नेशन दिया था। फ्रेंड्स, इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड के अंदर 430 से ज्यादा एयरक्राफ्ट ऑपरेट होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद कौन सा हवाई अड्डा राज्य का पहला ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, तिरुपति, विजयवाड़ा, राजमुंद्री या भोगापुरम। इसका सही जवाब है दोस्तों भोगापुरम। दोस्तों, इस बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया था। यह आंध्र प्रदेश के 2014 बाइफर्केशन के बाद पहला ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। GMR विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने इस प्रोजेक्ट को PPP मॉडल पर बनाया है, अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर। 5,640 करोड़ से बने इस एयरपोर्ट पर 17 अगस्त से कमर्शियल फ्लाइट शुरू होंगी। यह नया एयरपोर्ट पुराने विशाखापट्टनम सिविल एयरपोर्ट के सारे ऑपरेशंस को कंप्लीटली रिप्लेस करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा भारत का दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, निस्तार, किल्टन, निपुण या करावती। तो इसका सही जवाब है दोस्तों निपुण। दोस्तों, भारतीय नेवी ने हाल ही में सेकेंड डाइविंग सपोर्ट वेसल निपुण को लॉन्च किया है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम ने 118 मीटर लंबे वेसल को सक्सेसफुली बनाया है। निपुण वेसल डीप सी डाइविंग, अंडर वाटर सैल्वेज और सबमरीन रेस्क्यू मिशन को एग्जीक्यूट करेगा। इस वेसल में 75% से ज्यादा इंडिजिनस अर्थात स्वदेशी कंटेंट है, जो कि आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को प्रमोट करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस देश ने स्पेन के साथ शेंगेन मुक्त आवाजाही नियमों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली या बेल्जियम। तो इसका सही जवाब है दोस्तों इटली। दोस्तों, इटली ने हाल ही में 1 अगस्त 2026 से स्पेन के साथ शेंजन फ्री मूवमेंट रूल्स सस्पेंड किए हैं। मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स, शेंजन जो होता है फ्री मूवमेंट, यह यूरोपियन यूनियन जो नेशंस हैं उनमें आपस में लागू होता है, जिसमें एक देश से दूसरे देश बिना किसी वीजा या फॉर्मेलिटीज के आप मूव कर सकते हैं। अब इटली ने क्यों यह किया है, इटली ने क्यों इसको सस्पेंड किया है? तो इसलिए क्योंकि हाल ही में क्योटा में मोरक्को से हुए बड़े इरेगुलर माइग्रेशन फ्लक्स के बाद यह डिसीजन लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में आर्द्र भूमि अर्थात वेटलैंड के संरक्षण के लिए कौन सा नियम लागू है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, वेटलैंड रूल्स आर्द्र भूमि नियम,
वन नियम, तटीय नियम या वन जीव नियम? इसका सही जवाब है दोस्तों वेटलैंड नियम, आर्द्रभूमि नियम। अब इस बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं दोस्तों? क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वेटलैंड रिजर्व्स पर ऑर्डर पास किया है, जिसमें कोर्ट ने वेटलैंड रिजर्व्स के चारों तरफ 10 किलोमीटर माइनिंग बफर जोन बनाया है। यह जजमेंट आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व को मिली प्रोटेक्शन के आगे बढ़ाता है। फ्रेंड्स, वेटलैंड का मैनेजमेंट वेटलैंड रूल्स 2017 और रामसर कन्वेंशन के तहत होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत का कौन सा राज्य एनालॉग पनीर पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा राज्य बन गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या पंजाब? तो इसका सही जवाब है दोस्तों महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र ने हाल ही में एनालॉग पनीर पर स्टेट वाइड बैन लगाया है। यह बैन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत लगाया गया है। फ्रेंड्स, एनालॉग पनीर में नॉन डायरी आइटम्स जैसे वेजिटेबल ऑयल्स और स्टार्च मिलाए जाते हैं। इस बैन के वायलेशन करने पर 6 महीने तक की जेल एवं फाइन लग सकता है। छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र एनालॉग पनीर पर बैन लगाने वाला दूसरा राज्य बना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किसने लद्दाख की 23 जगहों को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, यूनेस्को, एमओसी या लद्दाख प्रशासन? तो इसका सही जवाब है दोस्तों लद्दाख प्रशासन। दोस्तों, अब इस बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि लद्दाख ने हाल ही में 23 हेरिटेज साइट को प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित किया है। यह डिक्लेरेशन जम्मू एंड कश्मीर एशियन मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट के तहत जारी हुआ है। इस लीगल स्टेटस से एंक्रोचमेंट और बिना परमिशन अल्टरनेशन पर कंप्लीटली रिस्ट्रिक्शन रहेगा। नोटिफाइड साइट्स में सारनोस पिट्रोजिल्फ, शेर ऑफ कार्विंग और सियाम मोक्सार पोर्ट शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद विनियोग विधेयक अर्थात एप्रोप्रिएशन बिल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 114 या अनुच्छेद 266? तो इसका सही जवाब है दोस्तों अनुच्छेद 114। दोस्तों, लोकसभा ने हाल ही में अप्रोप्रिएशन बिल 2026 पास किया है। फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इस इंपॉर्टेंट बिल को लोकसभा में पेश किया। बिल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक्सेस एक्सपेंडिचर विड्रॉल को ऑथराइज करता है। आर्टिकल 110 के तहत मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है फ्रेंड्स, और राज्यसभा को इस बिल को 14 दिन के अंदर वापस लौटाने के लिए बाउंड है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा प्रोग्राम भारत का पहला न्यूक्लियर इंडस्ट्रियल एकेडमिया कोर्स है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, अनुज्ञान, कोडीन, शक्ति या विज्ञान? तो इसका सही जवाब है दोस्तों अनुज्ञान। दोस्तों, भारत ने पहला सिविल न्यूक्लियर ओरिएंटेशन प्रोग्राम अनुज्ञान हाल ही में लॉन्च किया है। आईआईटी हैदराबाद और क्रिम्सन एनर्जी एक्सपर्ट्स मिलकर इस रेजिडेंशियल कोर्स को कंडक्ट कर रहे हैं। इस 3 महीने के कोर्स में रिएक्टर फिजिक्स, न्यूक्लियर सेफ्टी और एईआरबी कंप्लायंस इंक्लूडेड है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस अर्थात नेशनल हैंडलूम डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 7 अगस्त या 26 जनवरी? इसका सही जवाब है दोस्तों 7 अगस्त। दोस्तों, अब इस बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हैंडलूम डीसी ऑफिस ने नई दिल्ली में व्हील्स ऑफ इंडिया फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है। फेस्टिवल में देश के अलग-अलग रीजन से 116 ट्रेडिशनल हैंडलूम वीव्स डिस्प्ले किए गए हैं। हैंडलूम फैब्रिक्स बिना किसी पावर ड्रिवन मशीनरी के कंप्लीटली मैन्युअली वीव किए जाते हैं। यह स्पेशल इवेंट 7 अगस्त को आने वाले 12वें नेशनल हैंडलूम डे से पहले हुआ है। फ्रेंड्स, नेशनल हैंडलूम डे 1905 में लॉन्च हुआ है और हिस्टोरिक स्वदेशी मूवमेंट को कमेमोरेट करता था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा प्लेटफॉर्म भारत के स्वदेशी 1.2 माइक्रोमीटर
प्रोसेस डिजाइन किट तक पहुंच प्रदान करता है। आपके ऑप्शन है फ्रेंड, डिजिचिप, चिप इंडिया, टेक हब या ई चिप हब। इसका सही जवाब है दोस्तों ई चिप हब। इस बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हाल ही में NIELIT अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने SCL मोहाली का इंडिजिनस प्रोसेस डिजाइन किट ई चिप हब प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया है। इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइनर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए इस PDK का उपयोग करता है। ई चिप हब प्लेटफॉर्म सिक्योर वेरिफिकेशन के जरिए एलिजिबल यूजर्स को डाउनलोडिंग एक्सेस प्रोवाइड करता है। इस इनिशिएटिव के तहत 30,000 स्टूडेंट्स को सेमीकंडक्टर डिजाइन में स्ट्रक्चर ट्रेनिंग दी जाएगी। यह स्टेप जो है फ्रेंड्स, ये भारत सेमीकंडक्टर मिशन को सपोर्ट करके इंडिजिनस इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। WTO का कौन सा तंत्र नियमित रूप से सदस्यों की व्यापार नीतियों की समीक्षा करता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, व्यापार परिषद, TPRM, ट्रेड फोरम या एक्सपोर्ट नियर बोर्ड। इसका सही जवाब है दोस्तों TPRM। दोस्तों भारत ने हाल ही में जिनीवा में आयोजित 8वां WTO ट्रेड पॉलिसी रिव्यू पूरा किया। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू सेशन में भारत की 2021 से 2025 तक की ट्रेड पॉलिसी एग्जामिन हुई है। कॉमर्स सेक्रेटरी श्री राजेश अग्रवाल ने दोनों फॉर्मल रिव्यू सेशंस में भारतीय डेलीगेशन को लीड किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस कंपनी ने कमर्शियल लॉन्च के लिए चीन का ग्रेविटी 1 सॉलिड फ्यूल कैरियर रॉकेट विकसित किया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, CASC, SpaceX, रोस्कोमॉस या ओरियन स्पेस। फ्रेंड्स अगर आप हल्का सा भी करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं तो इसका जवाब बहुत ही आसान है। इसका सही जवाब है दोस्तों ओरियन स्पेस। दोस्तों चाइना ने हाल ही में ईस्ट चाइना सी से ग्रेविटी 1 रॉकेट लॉन्च किया है और इसलिए हम इस बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि प्राइवेट कंपनी ओरियन स्पेस द्वारा डेवलप ग्रेविटी 1 सबसे पावरफुल सॉलिड फ्यूल कैरियर रॉकेट है। चलिए अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था डीप डाटा मोबाइल एप्लीकेशन किस मिशन के तहत विकसित किया गया था? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, ब्लू मिशन, ओशन मिशन, डीप ओशन या डीप मिशन। इसका सही जवाब है दोस्तों डीप मिशन। दोस्तों ICAR CMFRI अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंट्रल मराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डीप सी फिश स्पीसीज की साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन के लिए डीप डाटा ऐप लॉन्च किया है। डीप डाटा एप्लीकेशन वेरिफाइड टेक्सोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन फीचर्स और कंजर्वेशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यूजर्स द्वारा डाउनलोड किए गए फील्ड ऑब्जर्वेशन को सेंट्रल मराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट साइंटिस्ट वेरीफाई करके ऐड करेंगे। चलिए अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, UPI अर्थात यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 25 साल की क्वालिफाइंग सर्विस वाले कर्मचारियों को औसत बेसिक पे पर कितने प्रतिशत के बराबर पक्की पेंशन मिलती है? आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड्स। और अगर आपको आज का सेशन फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।